महासमुंद सहित पूरे छत्तीसगढ़ में आज से आंगनबाड़ी केंद्रों में ताला लचका हुआ नजर आएगा। बच्चों के पोषण, गर्भवती महिलाओं की देखभाल और महिला बाल विकास योजनाओं की अहम कड़ी माने जाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं 2 दिवसीय हड़ताल पर चली गई हैं। हड़ताल के चलते प्रदेश के हजारों आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, जिससे पोषण आहार वितरण और अन्य सेवाएं प्रभावित होंगी। कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर अनदेखी और शोषण का आरोप लगाया है। वहीं उनका कहना है कि सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उन्हीं पर है, लेकिन उन्हें पर्याप्त मानदेय, सम्मान और आर्थिक सुरक्षा नहीं मिल रही। बढ़ते काम के बोझ के बीच मानदेय में अपेक्षित वृद्धि न होने से उनमें नाराजगी है। अब सवाल उठ रहा है कि सरकारी योजनाओं की मजबूत कड़ी कहे जाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता क्या खुद ही व्यवस्था की उपेक्षा का शिकार बन रही हैं। आज हम दो दिवसीय हड़ताल में हैं महासमुंद जिला में, और हमारी छत्तीसगढ़ में 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ आज हड़ताल पर बैठे हुए हैं और पूरे जिले में तालाबंद लगे हुए हैं। अगर हमारी सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो 8 मार्च तक अगर हमारी मांगों को पूरी नहीं करती हैं तो 9 मार्च से हम प्रदेश में हमारा आंदोलन चालू रहेगा। आज मुख्य रूप से 3 मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका रोड की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें हमारा पहला मुख्य मांग है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शिक्षा कर्मियों के अनुसार और पंचायती राज के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को भी शिक्षाकर्मी सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। दूसरी हमारी मांग है पेंशन ग्रेजुएटी दिया जाए, और उसके साथ साथ में सामाजिक सुरक्षा का भी हम लोग का मांग है। और तीसरी बड़ी हमारी मांग है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पेंशन दिया जाए, उसके साथ साथ आकस्मिक मृत्यु किसी की अगर होती है तो उसमें अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए, और तब तक श्रम कानून के आधार पर 26,000 रुपये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जाए और 22,100 रुपये आंगनबाड़ी सहायिकाओं को दिया जाए। लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, बावजूद इसके केंद्र और राज्य सरकार आप लोगों की मांगें पूरी नहीं कर रहे हैं। किस दिशा में आप लोगों का यह आंदोलन है वो जाने वाला है? अगर 2 दिन के आंदोलन में सरकार हमारे लिए कुछ नहीं सोचती है तो निश्चित रूप से 9 मार्च को हम लोग विधानसभा घेराव करने की तैयारी पूरे छत्तीसगढ़ में हमारी हो रही है। 10,000 में किसी सहायिका का और कार्यकर्ता का 10,000 में ना ही कार्यकर्ता का घर चल सकता है और ना ही सहायिका का 5,000 में। और हम निरंतर जो मांग कर रहे हैं, शासन हमको काम योजना भरपूर दे रही है पर मानदेय में कभी वृद्धि नहीं कर रही है। हम सरकारी घोषित होना चाह रहे हैं तो वो नहीं कर रही। 50 साल में हमारा 10,000 हुआ है, और एक मंत्री और विधायक जो आते हैं 5 साल के लिए आते हैं और लाखों का लेके जाते हैं और जीवन भर अपना पेंशन का पाते रहते हैं। और हम जो 40 साल दे रहे हैं उनको ना पेंशन है और ना ही हमको कोई रेगुलर कर रहा है। इसके लिए हम लोग निश्चित समय समय पर करते ही रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। कितना प्रभावित होगा आंगनबाड़ी आप लोगों के? 2 दिन के में टीकाकरण प्रभावित होगा, पोषण ट्रैकर प्रभावित हुआ है, पूरे राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में हो रहा है, और तो पता भी चला है कि अन्य राज्यों में भी हो रहा है। औपचारिक व्यवस्था आज तक सरकार की है आप लोगों के आंदोलन को जाने? नहीं, अभी तो नहीं की है और नहीं करेंगे तो हम लोग तो लगातार निरंतर जारी ही रखेंगे हड़ताल को। 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन ऐसे बढ़ाते ही जाएंगे।